हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। आप देख रहे हैं अपने फेवरेट मैथ्स एडुकेटर को, मनोज चौहान। और मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2023 का सवाल। बच्चों, इसमें दे रखा है अपने को A1 A2 A3 A8 B vertices of regular octagon that lie on a circle of radius 2. P is a point on the circle and let PA1 denote the distance between point P and A1 for I 1 से लेकर के 8. P varies over the circle. Maximum value of product PA1 PA2 PA8 अपने से पूछा गया है। अच्छा, तो भाई ऐसा करते हैं, इसमें पहले अपन एक सर्कल बना लेते हैं, है ना। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बना लिया। अब इसमें अपन एक क्वाड बना लेते हैं। हम्म हाँ भाई, A1 A2 भी वर्टिसेस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, P विद द पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड A1। तो P पॉइंट अपन कहीं पर यहाँ मान लेते हैं। यहाँ पर आपका A1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका A2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका A3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका A8 हो जाएगा। इस तरह से मैंने ऑक्टागन थोड़ा सा दिखा दिया आपको, ठीक है। और वो जो PA1 PA2, अच्छा, तो P का बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम A1 है। P का डिस्टेंस ये वाला, ये लंबाई है। P का डिस्टेंस फ्रॉम, फिर अपने को A2 निकालना है। मैंने तो ऑक्टागन बनाया था हरे से, और ये बना दिया ना। मान लेते हैं बच्चों, ये वाला एंगल जो है वेरी कर रहा है और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा अगर याद हो कि अगर अपन एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लें, अपन ने कई सारे ऐसे बनाए हुए हैं जहाँ सर्कल का रेडियस आर है, ये आर है, आर है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालूंगा ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये थीटा/2 आ जाएगा। और ये 90 है, ये एल्टीट्यूड मिड पॉइंट यानी कि मीडियन भी होगा। ये कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा/2। और अपना लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो कितना हो जाएगा, 2r साइन। बेसिकली PA1 जो है कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालते हैं इसको। PA1 रेडियस का वैल्यू कितना है, 2 है, तो कितना आ जाएगा, 4 साइन थीटा/2 ये आ रहा है। थीटा मैंने P और A1 के बीच में जो एंगल सबटेंडेड एट ओरिजिन है वो मान लिया है, या सेंटर ऑफ जो भी रेगुलर ऑक्टागन का, और रेगुलर ऑक्टागन की सर्कल पर होगा वो माना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर देखूं PA2, तो पूरा का पूरा जो सर्कल पर अगर A1 A2 है वो कितना हो गया, 2π/8 आएगा। A1 A2 ये वाला एंगल कितना है, 2π/8। इसमें थीटा और जोड़ दो, तो सेंटर पर एंगल कितना आएगा, थीटा प्लस आपका 2π/8 होगा, ठीक। फिर अगले में कितना हो जाएगा, यानी कि PA2 जब मैं बनाऊंगा, PA2 तो बना दिया, PA3 जब बनाऊंगा कितना हो जाएगा, थीटा प्लस इसी का डबल कर दो, यानी कि 2 × 2π/8, ठीक है। और जब मैं इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो इसका आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा तो 2r है ना। अगला वाला PA2 कितना आएगा, वही सेम 2r। थीटा थीटा की जगह कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल आएगा, तो आधा, ये कितना आ जाएगा, 4 साइन थीटा/2 प्लस इसका आधा कितना आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा, ये आ रहा है। अच्छा, फिर इसका आधा कितना आ जाएगा, 2π/8 आ जाएगा, यानी कि PA3 आएगा आपका 4 × साइन इंटू थीटा/2 इंटू 2π/8। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे PA1 PA2 को, इस दिस इंटू दिस करेंगे, तो आप देखो यहाँ पर π/8 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 1 के लिए 0 आ रहा है, 2 के लिए 1 आ रहा है, 3 के लिए 2 आ रहा है, एंड सो ऑन। तो 8 के लिए कितना आएगा, 7 आएगा। एक बार वो एक्सप्रेशन लिखते हैं, 4 की पावर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बाकी साइन थीटा/2 से स्टार्ट होगा, साइन थीटा/2 प्लस π/8, साइन थीटा/2 प्लस 2π/8, साइन थीटा/2 प्लस 3π/8 एंड डैश डैश साइन थीटा/2 प्लस 7π/8, 7π/8 ऐसा दे रखा है। हाँ जी, अगर अपन देखें तो थीटा/2 और बीच में आएगा आपका 4π/8। 4π/8 कितना हो जाएगा, 90। आप देखो कि आपका जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल थीटा/2, और थीटा/2 उसके जस्ट आगे 4π/8,
तो कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू प्लस 90 आएगा। अगला एंगल है थीटा बाई टू प्लस 90। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एंगल बढ़ रहे हैं, तो अगर ये एंगल देखें 5 पाई बाई 8 जो है इससे 90 ज्यादा है ना भाई। 5 पाई बाई 8 जो है थीटा बाई टू प्लस 5 पाई बाई 8 जो है वो इससे 90 ज्यादा है। तो साइन थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू प्लस 90, साइन थीटा बाई टू प्लस पाई बाई 8 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा बाई टू प्लस पाई बाई 8 प्लस 90। तो आपको अगर यहाँ पर एक एंगल आपको अल्फा मिल रहा है, तो आपको अल्फा प्लस 90 भी मिल रहा है। ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, 4, क्योंकि यहाँ पर 3 पाई बाई 8 इसमें 90 जोड़ा कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 8। और साइन 90 प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉज अल्फा। ये आ रहा है 4 की पावर 7 था, 8 था, 4 की पावर 8 था, साइन अल्फा कॉज अल्फा। और ऐसे कितने जोड़े, 4 जोड़े, ऐसे 4 जोड़े। कितना जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2, 4 की पावर 8। फिर कितना जाएगा साइन ऑफ, फिर थीटा बाई 2 का डबल कितना हो जाएगा, थीटा, थीटा जाएगा। अगला वाला थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 8 का डबल कितना हो जाएगा, हाँ थीटा प्लस पाई बाई 4, थीटा प्लस पाई बाई 4, साइन थीटा प्लस पाई बाई 4। अगला इसका डबल कितना जाएगा, थीटा प्लस 2 पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 2, थीटा प्लस पाई बाई 2। अब इसका डबल कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4, थीटा 3 पाई बाई 4 है, ये लिखा हो बच्चों। ये एंगल अगेन वही बार बार वही पैटर्न। अच्छा कॉस थीटा का 2 की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पर। हाँ जी, मैं कहता साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हो वापस, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा पेयर को दोबारा बना लो। 4 की पावर 8 साइन थीटा कॉस थीटा कितना जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2, 2 की पावर 4 का 2 की पावर साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा प्लस पाई बाई 4, ठीक है आ जाएगा। तो ये बनना तो अलग चाहिए था, मेरे लग रहा था कि साइन कुछ अलग बनेगा, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा साइन थीटा प्लस पाई बाई 4, थीटा प्लस पाई बाई 4 था यहाँ पर ना। यहाँ पर बच्चों पाई बाई 4 था एक्चुअली ना, है ना, पाई बाई 4 थीटा थीटा प्लस पाई बाई 4 थीटा प्लस आएगा तो एपी चलेगा ना। यहाँ पर इसका डबल आएगा, पाई बाई 2 आएगा, है ना। तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा 4 की पावर 8 और साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2 साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 की पावर 7 तो काट दो, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 16 माइनस 7 इंटू साइन 4 थीटा लिखा है। तो इसका अपने से है मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 की पावर 9 आ जाएगा। 2 की पावर 9 कितना आता है, 512, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज 512 है ना, साइन 4 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है जी। तो ये एक तरीका हो गया। अपन दूसरा तरीका देखते हैं बच्चों, वो भी काफी बढ़िया तरीका है, वो अपन क्लास में देखते ही हैं, है ना, मेथड 2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अभी अपन ने जो तरीका देखा वो अपन थोड़ा बहुत कंपाउंड एंगल में देखा था, जो अपन रेगुलर सर्कल बनाते हैं उसके अंदर अपन इस तरह का पॉलीगन लेते हैं और सीरीज वगैरह बन जाता है, ठीक है। हाँ भी तो A1 A2 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। कॉम्प्लेक्स में अपन क्या करते हैं ना, ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, वहां पर मैंने ऐसा कर दिया विदाउट लूजिंग जनरलिटी, मैंने A1 पॉइंट मान लिया 2,0, ठीक है। और रेगुलर ऑक्टागन में मान लो ये वाला एंगल कितना आएगा आपका, 2 पाई बाई 8। तो अपने को पता है कि अगला वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू e⁻∗ थीटा, थीटा मतलब 2 पाई बाई 8। याद आ गया आपको, ठीक है। इसको अल्फा बोल देते हैं ना, 2 अल्फा। फिर अगला वाला कितना हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर डैश डैश, फिर कितना हो जाएगा लास्ट वाला 2 अल्फा की पावर 7। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 2 अल्फा की पावर 7 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके इसके बीच में एंगल अगेन 2 पाई बाई 8 ही होगा, घूम करके इक्वी डिस्टेंट इक्वी एंगल में डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो भाई अपन लिखते हैं A1 A2 A8 जो नंबर्स हैं वो किसके रूट है, Z⁻⁸ इज इक्वल टू 2 की पावर 8, या ऐसे मान लो Z/2 की पावर 8 इज इक्वल टू 1। दोनों में से जो भी आपको जल्दी समझ में आए
वर्टिसेस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन रेडियस 2 पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मैंने इन पॉइंट्स को फिक्स पॉइंट मान लिया A1 A2, पी को नचा दूंगा कहीं पर, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है भी तो ओके, तो भाई इसकी जो रूट्स हैं z की पावर 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 8 के जो रूट्स हैं या फैक्टर्स हैं वो कैसे लिख सकते हैं, z की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8 इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, z माइनस टू अल्फा, z माइनस टू अल्फा, ठीक है, z माइनस टू अल्फा का स्क्वायर एंड डैश डैश, ठीक है। अब भाई अपने को ये पता है कि जो z है ये वाली चीज तो हमेशा ट्रू है ना, ये चीज हमेशा ट्रू है। अगर z का मॉड जो है वो 2 आ रहा है, ये चीज दिस इज ऑलवेज ट्रू। अब इससे अपन ने ये वाली जो दूरी है वो कैसे निकाली थी, z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉड z 2 है, दिख रहा है, z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड z 2 है, तो मैंने दोनों साइड मॉड ले लिया, दोनों साइड मॉड लिया। और मॉड ऑफ a b c d कितना होता है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b मॉड ऑफ c डैश डैश, ये आ गया आपका pa1 pa2 एंड डैश डैश। p पॉइंट वेरी कर रहा है, z पॉइंट सर्कल पर है, ठीक है। तो भाई इसका मॉड ये बराबर है इसके मॉड के। अब अपन इसके बारे में क्या कह सकते हैं, z की पावर 8 माइनस टू की पावर 8, तो अपन ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी से z की पावर 8 माइनस टू की पावर 8 का जो मॉड होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ z की पावर 8 प्लस मॉड ऑफ माइनस टू की पावर 8, है ना। और z का मॉड तो फिक्स ही है, ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 8 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 9। तो ये संख्या और ये संख्या सेम ही है, तो इसके बारे में भी बोल सकते हैं कि लेस देन है 2 की पावर 9, ये अपना, ठीक है जी। तो दोबारा एक बार समराइज करता हूँ, अपन ने इस बार क्या किया, A1 A2 A3 को फिक्स नंबर मान लिया, ठीक है, फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, और हमारा जो पॉइंट पी है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, पी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, पी वेरीज ओवर द सर्कल। तो पी पॉइंट का मॉड कितना है, 2 है, ठीक है, मॉड ऑफ पी या मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैं ऐसी इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसी इक्वेशन लिख रहा हूँ जिसके रूट्स क्या है, A1 A2 A3 से A8 है, तो ये एक ऐसी इक्वेशन लिखिए जिसके रूट्स क्या है आपके, A1 A2 A3 A1 A2 A3 ये सब कॉम्प्लेक्स, और मॉड z कितना है, 2 है, दिख ही रहा है अपने को यहाँ पर, है ना? इस कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड कितना है, 2 है। या ऐसे देख लो, यूनिट nth रूट ऑफ यूनिटी से भी अपने को 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर ऐसे दिखता है, यहाँ पर क्या है, 2 अल्फा स्क्वायर दिखेगा। तो मैंने इसके फैक्टर्स लिखे, z की पावर 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 8 या z की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8 के रूट्स वो मुझे पता ही है, nth रूट ऑफ यूनिटी के फंडे से, डी मॉर्विस थ्योरम डी एमटी से मैंने लिख दिया, दोनों साइड मॉड ले लिया। अब मेरा ये जो z है ये वेरी कर रहा है, मेरा ये z वेरी कर रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 2, ठीक है, ये क्वांटिटी इसके बराबर आ रही है हमेशा फॉर एनी z, z कुछ भी ले लो आप, z कुछ भी ले लो आप, क्योंकि यहाँ पर मॉड तो 2 है, z कुछ भी ले लो, ये चीज हमेशा इसके बराबर आएगी। अब मैंने दोनों साइड मॉड लिया, z कुछ भी है वेरी कर रहा है, कुछ भी है वेरी कर रहा है, ये क्वांटिटी वो है, ये वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, लेकिन वेरी करते करते ये इस इनइक्वालिटी को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। इस तरह से अपन ने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, ठीक है बच्चों ना, बाय।